So hello friends, welcome to our new video which is on the methods of expressing concentration। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मिलेगा ये 5 या 10 में भी मिलता है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से देखना, वीडियो छोटी सी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो देखो जो हमारी क्या है कंसंट्रेशन, हमारी केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन किसी भी अमाउंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इन्वॉल्व अ सिमिलर बेसिस इन ऑल सिस्टम, ठीक है। तो हर एक सिस्टम की एक्सप्रेस करने का, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द वेट, तो ये जो हमारे अब जो हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस मेथड्स, ठीक है, जो वो क्या रिलेट करते हैं हमारे वेट के साथ उसका रिलेशनशिप भी बताते हैं ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो हम उसके अंदर जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है ना, उसके अंदर जो डालते हैं हम, पाउडर बोल सकते हैं कुछ भी, जिसको हम डिजोल्व करते हैं उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ओके। हाउएवर एक्चुअल मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन शुड बी सम कन्वीनियंट एंड स्पेसिफिक फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, हमारे केमिस्ट्री में जो होते हैं बहुत छोटे छोटे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी बहुत कम कंसंट्रेशन ही इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं उनको एक्सप्रेस करने में, ठीक है। और किसके साथ, सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हमारा, देखो सबसे पहले क्या हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक लीटर सॉल्यूशन में हमारे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं। अब इक्विवेलेंट्स क्या होता है, तो इक्विवेलेंट देखो ये होता है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, जो कि हमें गिवन होगा वहाँ पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो जितने भी हमारे क्या हैं नंबर लिखने हैं इक्विवेलेंट के, सोल्यूट हमारा जितना प्रेजेंट है, और हमें वॉल्यूम लिखनी है कि इन लीटर की, 1 लीटर पानी सॉल्वेंट है या 2 लीटर पानी सॉल्वेंट है, ठीक है, वो चीज़ें। अब देखो तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। उसके बाद देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, और ये तो वॉल्यूम होगी हमारी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ई क्या हुआ अपॉन में वी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर ज़्यादा खोल के लिखे तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एंड यहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम। और इसको और अच्छे से लिखते हैं तो देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वेट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मेलिटी का। अब देखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या थे हमारे इक्विवेलेंट थे, यहाँ पे हमारे क्या है मोल्स। देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट हैं, सोल्यूट मोल्स अपॉन में क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो कितनी भी हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, मतलब लीटर में, उसकी वॉल्यूम लिख लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा मोलैलिटी, ठीक है। वो था हमारा वॉल्यूम के बेसिस पे, ये होगा हमारा वेट के बेसिस पे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो जो हमारा सोलवेंट होता है वो केजी में होगा, वहाँ पे क्या था वॉल्यूम में था, यहाँ पे हमारा क्या है केजी में है, ठीक है ना। सो मोलैलिटी और मोलैरिटी वॉल्यूम पे बेस करती है, तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे बेस करती है, मतलब वॉल्यूम पे बेस करती है, तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। बट मोलैलिटी इज बेस्ड ऑन द किलोग्राम, ठीक है। सो इट विल नॉट चेंज, इट इज बेस्ड ऑन मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, ओके। उसके बाद देखो फॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म इन आइदर सॉलिड और solution state, the molecular formula is not considered for preparation of solution. Instead, the formula weight is used for preparation of a solution and its concentration is expressed in the terms of formality. तो देखो ये हमारी नई टर्म है, जिसमें क्या है कि हमारे अगर कोई भी सब्सटेंस आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उसका मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं लेते हैं फॉर प्रिपरेशन, हम लेते हैं वहाँ पे उसका फॉर्मूला वेट, ठीक है। द फॉर्मूला वेट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। तो देखो अब क्या होता है वो तो जो कंसंट्रेशन होती है वो किसमें एक्सप्रेस होती है, हमारी टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी एफ से डिनोट होती है हमारी। एंड उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो जो हमारा सोल्यूट है वो ग्राम में ले लिया, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो जो लीटर सॉल्यूशन है वो हमारा वॉल्यूम पे है, ठीक है, ओके। एंड इनटू में हमारा फॉर्मूला वेट जो गिवन होता है, ठीक है। तो देखो अब नीचे क्या लिखा है, सिमिलर टू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। देखो ये भी वॉल्यूम पे बेस है, तो तीनों चीज़ डिपेंड ऑन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम जो होती है कैन अफेक्ट द
वॉल्यूम विद अ चेंज इन टेम्परेचर। तो जो हमारी क्या होती है, वॉल्यूम चेंज हो जाती है जब उस टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं परसेंट कंसनट्रेशन। तो देखो अब परसेंट के बेसिस पे करते हैं, तो परसेंट वेट बाय वेट। अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, दोनों सोल्यूट भी वेट में लेंगे और जो हमारा सोलवेंट होता है वो भी वेट में, और इनटू में परसेंट लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। ओके, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास को लेंगे, सोल्यूट को ले लेंगे वेट में, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम, अब वी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट में तो इंटू 100। ओके, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100, ठीक है ना। देखो ये भी वॉल्यूम सोल्यूट की भी वॉल्यूम ले ली और सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम ले ली है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, और उसके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ये होती है हमारी परसेंट कंसंट्रेशन। ये हर एक टर्म्स में आ गया, वेट के पास भी, वेट वॉल्यूम में भी, और वॉल्यूम में भी। अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट वेट। इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट टू द वैलेंसी ऑफ द सोल्यूट। रेशियो होता है किसका, हमारे मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, जो सोल्यूट का मोलिकुलर वेट होता है, एंड द वैलेंसी ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो देखो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो गया हमारा मोलिकुलर वेट अपॉन में वैलेंसी ऑफ सोल्यूट। लाइक इट ऑल्सो डिफाइंड एज द वेट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद, ठीक है। तो देखो ये कितना है हमारा, यहाँ पे गिवन है 1.7 हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, सो इज सेड टू बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। पार्ट पर मिलियन इज़ यूजुअली मैंशनड एज ppm, पार्ट पर, ठीक है, ppm लिखते हैं इसको हम, पार्ट पर मिलियन को। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं, वो जो सोल्यूट है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ही कम कंसंट्रेशन रह जाती है सोलवेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको किससे लिखते हैं, CPP, ठीक है, कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन। सो मास ऑफ सोल्यूट इनटू में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में, ठीक है, नॉट इनटू, पॉइंट टू इसके साथ होता है, मास अपॉन, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶ ppm, ठीक है। ओके, मिलियन आया ना। अब बिलियन में, यहाँ पे जितना बिलियन में आता है उतना ही हो जाएगा। फॉर एवरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन अ पार्ट पर मिलियन। मतलब कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किए जाते हैं, उन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पार्ट पर बिलियन। अगर हम क्या करते हैं, मिलियन से भी ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, पार्ट पर बिलियन के बेसिस पे करेंगे। दीज टर्म्स आर ऑल्सो एम्प्लाइड टू द एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो टर्म्स है हमारी इम्प्योरिटी को भी काउंट करने में, एक्सप्रेस करने में यूज़ होती हैं। सो यही थी हमारे, इतना ही था। सो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।